सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अन्यथा आप टेलीग्राम पे जाना और सार्थक कोचिंग क्लासेस सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। उसको ज्वाइन अवश्य कर लें, क्योंकि अब तक की सारी पीडीएफ और आने वाली सारी क्लासेसों की पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप पर मिलेंगी, तो इसलिए आप उस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा रीजनिंग का फिगर काउंटिंग की चौथी क्लास और ये इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी। इसी के साथ फिगर काउंटिंग से जितने भी क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे आप कवर कर लेंगे इन 4 क्लासों में फिगर काउंटिंग से। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी फिगर काउंटिंग की अंतिम क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। मैंने आपसे कहा था इसका आंसर अवश्य बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो हमने क्या जाना था, हमने जाना था जब भी आपको ऐसी स्लाइड दिखे, कैसी दोस्तों, ऐसी स्लाइड दिखे तो उसमें कितने आयत होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, ये दोस्तों आप बताएंगे। तो कितने होते हैं ऐसी स्लाइड में, आपने पता होगा कि आपको 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। 1 2 3 और 4, ये कितने हो गए? 4। और एक ये बड़ा वाला 5, टोटल कितने हो गए दोस्तों? टोटल 5 हो गए। अब ऐसी आकृतियां कितनी है? एक येरी, दो, एक येरी, दो, एक येरी, तीन, एक येरी, चार, एक येरी, 5। तो टोटल 5 5 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 5 आकृतियों में कितने हो गए? 25 हो गए। कितने हो गए? 25 हो गए। लेकिन हमको क्या देखना है दोस्तों, ये जो आकृति है, एक तो ये वाली, एक तो ये वाली, और एक ये वाली, ये रही, एक ये वाली दोस्तों, और एक कौन सी? एक इसके नीचे वाली। ठीक है दोस्तों, और एक ये वाली। तो ये आकृतियां कितनी है दोस्तों? ये आकृतियां हमने डबल गिननी है। कैसे गिननी है दोस्तों? ये आकृतियां हमने डबल गिननी है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों हम, अब इसमें से जितनी ये कितनी गिननी है, 1 2 3 4, 4 हमने ज्यादा गिननी है, तो 4 माइनस कर देंगे। तो कितनी आकृतियां बची दोस्तों? टोटल इस आकृति में 21 वर्ग है। कितने वर्ग है दोस्तों? टोटल इस आकृति में 21 वर्ग है। कैसे पता दोस्तों मुझे? तो मैंने आपको बताया कि आपको एक स्लाइड पता है जिसमें मैंने आपको बताया कि कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। उस आकृति में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। वैसे यहाँ आकृति कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। तो हमने 5 की मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन जितनी आकृति दी हुई है ना दोस्तों, 5 दी हुई है, तो 5 से 1 कम, क्या दोस्तों? 5 से 1 कम जितनी दी हुई है उससे एक कम, उससे एक कम इसमें कॉमन होगी, मतलब उससे एक कम हमने ज्यादा बार गिन ली होगी। जैसे यहाँ पे हमको 5 दिए हैं, तो हमने कितनी ज्यादा गिन ली? 4 जो आकृतियां हैं वो हमने ज्यादा गिन ली। तो हमने इसमें से 4 माइनस कर दिया। अब 4 माइनस कर दिया तो कितनी बची? 21 वर्ग टोटल इस आकृति में बचे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, इनको आपको आयत बताने। इन क्वेश्चनों में आपको क्या बताने दोस्तों? इन क्वेश्चनों में आपको आयत बताने। बताइए जरा दोस्तों कितने आयत हैं। देखिए दोस्तों, आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए जो बीच में लाइन है, इनको भूल जाइए। तो ये लाइन नहीं होंगी तो आपको क्या लगेगा? आपको ये आकृति कैसी दिखेगी? ऐसी तो दिखेगी, ऐसी दिखेगी ना दोस्तों। तो अब बताइए ऐसी आकृति में कितने रेक्टेंगल थे? ऐसी आकृति में कितने रेक्टेंगल थे? आपको ये गिनने नहीं, आपको शायद पता होगा कितने थे। 4 थे, जो मैंने आपको बताए थे। कितने थे? 4 थे। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ 4 कैसे कैसे। एक ये रहे दोस्तों, एक तो ये रहे एक, ठीक है दोस्तों, एक इसके नीचे वाला, एक ये रहा 2, और एक साइड वाले कौन से? एक ये रहा 2, और एक 3, और एक इधर वाला 4। तो कितने हो गए? 4 तो वैसे हो गए। अब देखिए इस आकृति में और कितने रेक्टेंगल है। अब हमने ये बीच में लाइन खींच दी, तो इसके लाइन खींचने से एक ये बन गया, कौन सा? एक ये बन गया, एक इसके बराबर में बन गया, 2 बन गए। अब आपको तो लग रहा होगा कि इस आकृति में 2 रेक्टेंगल फालतू बनने, लेकिन 2 नहीं 3 बनने हैं दोस्तों, 3 बनने हैं। एक यहाँ से लेके यहाँ से भी तो बनना है ना दोस्तों। तो 3 बनने हैं। एक डंडा खींचने से कितनी रेक्टेंगल फालतू बनने हैं? तो आप बताएंगे 3 रेक्टेंगल फालतू बनने हैं। कितने रेक्टेंगल फालतू बनने हैं? 3 रेक्टेंगल फालतू बनने हैं। तो कितने कितने डंडे? एक ये रहा, तो इससे भी 3 रेक्टेंगल फालतू बनेंगे।
एक ये रहा, इससे भी 3 रेक्टेंगल फालतू बनेंगे, एक ये रहा तो इससे भी 3 रेक्टेंगल फालतू बनेंगे। तो टोटल कितने रेक्टेंगल फालतू बनेंगे, तो आप बताएंगे 3 चौक 12, टोटल कितने बनेंगे 12 रेक्टेंगल ऐसे हैं जो फालतू बनेंगे। तो अपने पास पहले कितने थे, पहले तो 4 थे, अब कितने हैं जो 12 फालतू हैं, 4 ये रहे, तो 12 कितने हो गए 16। टोटल इस आकृति में कितने रेक्टेंगल हो जाएंगे दोस्तों, आप बताएंगे टोटल इस आकृति में 16 रेक्टेंगल हो जाएंगे। कितने रेक्टेंगल हो जाएंगे दोस्तों, 16 रेक्टेंगल हो जाएंगे। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इस वाले से और क्लियर हो जाएगा। बताइए जरा दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों कैसे, इस ये जो बीच में डंडे इनको भूल जाएंगे तो कितने रेक्टेंगल होंगे, 4 रेक्टेंगल होंगे। कितने रेक्टेंगल होंगे दोस्तों, 4 रेक्टेंगल वैसे होंगे अगर हम इन डंडों को ना गिने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों, एक इस ये डंडा खींचा तो कितने हो गए, एक ये हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बीच में बन गया 2, और एक इधर बन गया 3, और एक ही इधर बन गया कितना, एक इधर बन गया 4। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो एक आकृति थी उससे कितने बनने थे, 3 बनने थे। उस एक डंडे से तो 3 बनेंगे, ये वाला तो 3 बनाएगा, और ये जो एक और फालतू खिंचा है इसके बनने से 4 बनेंगे। कितने खींचेंगे, 4 रेक्टेंगल इस डंडे के बनने से बनेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने एक डंडा होता है उससे 3 बनते हैं, आप ये नोट कर लीजिए। एक डंडा होगा उससे 3 बनेंगे, 2 डंडे होंगे उससे 4 बनेंगे, 3 डंडे होंगे उससे 5 बनेंगे, 6 डंडे होंगे, 4 डंडे होंगे उससे 6 बनेंगे। तो आपको पता लगा, एक डंडा जब खिंचता है तो उससे 3 रेक्टेंगल फालतू बनते हैं, 2 डंडे खींचेंगे तो उससे 4 रेक्टेंगल फालतू बनेंगे, 3 डंडे खींचेंगे तो उससे 5 रेक्टेंगल फालतू बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने कैसे, एक 3 ये रहा, 3 ये रहा, एक 4 ये रहा। ठीक है दोस्तों, 4 ये रहा, एक ये 3 बनाएगा और ये 4 बनाएगा। कितना बनाएगा, 4 बनाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 3 बनाएगा और ये 4 बनाएगा। तो कैसे कैसे हो गए दोस्तों, 4 तो हमारे पास पहले ही थे, 3 और है, 3 कितने 12 और थे, 3 चौक 12, क्योंकि ये तीनों ऐड करेंगे हम इनको 12। तो दोस्तों इससे हो गए, 3 वालों से 12 हो गए। अब 4 वालों से कितने हो जाएंगे, 4 चौक 16, कितने हो जाएंगे 16। तो कितने ऐड हो गए दोस्तों, 12 प्लस 16 प्लस 4, कितने हो गए 16 प्लस 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे, आप इनको ऐड कीजिए और बताइए। देखिए दोस्तों टोटल कितने हो जाएंगे 32, कितने हो जाएंगे 32। तो टोटल इस आकृति में कितने रेक्टेंगल होंगे, आप बताएंगे 32 रेक्टेंगल हो गए। कितने रेक्टेंगल हो गए, इस आकृति में टोटल 32 रेक्टेंगल होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस आकृति में बताइए दोस्तों टोटल कितने रेक्टेंगल होंगे। तो आप क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2, क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं। नीचे भी ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब क्या करते हैं, हम इनको इन दोनों को ऐड कर देते हैं आपस में, और इनको ऐड कर देते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, ये कितना है 8, 8 7 कितने होते हैं 15, 15 6 कितने होते हैं 15 6 21, 21 5 कितने होते हैं 26, 26 4 कितने होते हैं 30, और 30 3 33, 33 और 2 कितने होते हैं 35, और एक 36, कितने हो गए 36 हो गए, 36 हो गए। ये कितने हो गए दोस्तों, 2 और एक 3, कितने हो गए 2 और एक 3, ऐसे हो गए ना दोस्तों। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इनको, तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 छिंग 18 की 8, हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10। तो टोटल इस आकृति में कितने रेक्टेंगल हो गए दोस्तों, टोटल इस आकृति में रेक्टेंगल हो गए 108। कितने हो गए 108। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों हमने रेक्टेंगल सीखे, वर्ग सीखे, त्रिभुज सीखे, ये सब मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो हम चलते हैं, अब चलते हैं हम स्ट्रेट लाइन निकालना। क्या दोस्तों, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा जो है वो कैसे गिनते हैं ये हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, सीधी रेखा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि इसमें कितनी सीधी रेखाएं। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है, बताइए जरा दोस्तों। चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें कितनी सीधी रेखाएं। देखिए दोस्तों, रेखा निकालने के लिए, सीधी लाइन निकालने के लिए उनको 3 भागों में बांटना पड़ता है। एक तो हैरिजॉन्टल लाइन, हैरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा। कौन सी वाली, सीधी रेखा, ये जो होती है। ठीक है दोस्तों, एक होती है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन कैसी होती है, ये जो होती है ये वाली होती है। ठीक है दोस्तों, और एक होती है ये तिरछी वाली लाइन। कौन सी वाली लाइन, जिसको कहते हैं तिरछी वाली लाइन। ये 3 आपको भागों में बांट देना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बांट देना है, एक वर्टिकल लाइन में बांट देना है, एक आपको तिरछी वाली लाइन में बांट देना है। इससे आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेते हैं, लंबी वाली कौन सी है, 1 और 2, कौन सी है 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और ऐसी वर्टिकल लाइन कौन सी है, 1 2 3, कितनी है दोस्तों 3 है। और टेढ़ी लाइन कौन सी है, सिर्फ 1 है, कौन सी है 1 है। अब इनको ऐड कर दीजिए, 3 2 5 और 1 6, तो टोटल कितनी लाइन हो गई,
टोटल लाइन इसमें सीधी रेखा हो गई 6। कितनी हो गई टोटल सीधी रेखा इसमें हो गई 6। इस वाले को क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए दोस्तों अगले वाले को। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढेंगे, उसके बाद वर्टिकल लाइन ढूंढेंगे, उसके बाद टेढ़ी लाइन ढूंढेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ढूंढेंगे तो कितनी है, 1 2 3 4 5। कितनी है दोस्तों, 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 3। वर्टिकल लाइन कितनी है, 3। टोटल इस आकृति में दोस्तों तिरछी लाइन कितनी है, तो आप बताएंगे 2 है। कितनी है दोस्तों, 2 है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी लाइन, 5 और 3 8 और 2 10। टोटल कितनी हो जाएंगी, 10। टोटल इसमें स्ट्रेट लाइन है 10, मतलब सीधी रेखाएं 10। कितनी है, 10 है, ठीक है दोस्तों। इस वाले को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं, फिर वर्टिकल लाइन निकालते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इनसे आपका जो क्वेश्चन है मैंने बताया ना, जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2। कितनी है दोस्तों, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मैं आपसे पूछूं वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 3। कितनी है, 3। 3 लाइन है। आप इसको अलग से मत गिन लेना दोस्तों, ये जो इतनी बड़ी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी एक है, इसलिए मैंने आपको 3 बताया। अब आप बताएंगे तिरछी लाइन कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6। तो तिरछी लाइन कितनी हो गई, 6 हो गई। टोटल कितनी हो गई, टोटल 11 हो गई। तो इस आकृति में टोटल लाइनें कितनी है दोस्तों, टोटल लाइन 11 है। कितनी है दोस्तों, टोटल स्ट्रेट लाइन 11 है, ठीक है दोस्तों। आपको स्ट्रेट लाइन गिनना आया, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें और बताइए इसमें कितनी लाइन है, ये आपको और बताना है। फिर हम अपनी क्लास को आज कंप्लीट करते हैं और अपने चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। बताइए इस आकृति में कितनी लाइन है, ये आपको बतानी है। मैं बताऊं आपको, चलिए मैं बताता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों खुद ज्ञात करते रहिए, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है दोस्तों इस आकृति में, 3 है। कितनी है, 3 है। 1 2, कितनी है दोस्तों, 3 है। कितनी है, 3 है। तो इस आकृति में हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इसमें वर्टिकल लाइन तो कोई है नहीं, वर्टिकल लाइन तो ऐसी होती है, ये तो है नहीं। इस आकृति में वर्टिकल लाइन तो कोई है नहीं, तो हम 0 लिख देंगे। अब दोस्तों इस आकृति में टेढ़ी लाइन गिनते, तो टेढ़ी कौन कौन सी है, 1, ठीक है दोस्तों, गिनिए आप भी मेरे साथ, तब तक आप गिनेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। 2 2 हो गई, और एक ये 3, ये पूरी लाइन है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 3, और एक ये पूरी लाइन है 4, और एक ये लाइन हो गई 5, एक ये लाइन हो गई 6। तो टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इस आकृति में टोटल लाइन कितनी हो गई, आप बताएंगे 9। टोटल इस आकृति में कितनी स्ट्रेट लाइन हो गई, तो आप बताएंगे 9। कितनी हो गई, 9, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों सर्कल गिनना। क्या दोस्तों, अब गिनते हैं हम सर्कल, ठीक है दोस्तों। सर्कल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको गिनते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले सर्कल आप गिन के बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए। यदि आपसे गिने जाते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सर्कल एक ऐसी वो है, और स्ट्रेट लाइन एक ऐसी है जो कभी दूसरे से मिलके नहीं बनती, स्वयं अपने आप अलग बनती है। क्या दोस्तों, अपने आप अलग से बनती है। जैसे कि हमारे त्रिभुज बन जाते थे एक दूसरे से कट के, ऐसे करके हम बनाते थे, ऐसे है ना, तो अलग बन जाते थे। लेकिन ये जो सर्कल होते हैं दोस्तों, ये अपने आप में अलग बनते हैं। मतलब सर्कल किसी से हाफ कट के, जैसे हम आधे सर्कल को काट के बनाए तो आधा सर्कल तो नहीं बनता ना, और पूरा सर्कल कट के नहीं बनते, मतलब ये कट के नहीं बनते। ये जो पूरा सर्कल होता है ये अपने आप में संपूर्ण होता है, ये आप याद रखेंगे। अब तो कैसे गिनेंगे, जो अपने आप में अलग अलग है, इंडिविजुअल सर्कल है, उनको काउंट कर लीजिए। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है दोस्तों। नीचे वाले में काउंट कीजिए, 1 2 3 4। कितने हो गए, 4 हो गए। उसके नीचे वाले में काउंट कीजिए, 3 2 1। कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद 1 2, कितने हो गए, 2 हो गए। और उसके बाद 1, कितने हो गए, 1। अब इनको ऐड कर दीजिए, 5 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 और 3 12, 12 और 2 14, और 1 15। तो इस आकृति में टोटल सर्कल कितने हो गए, आप बताएंगे। इस आकृति में टोटल सर्कल हो गए 15। कितने सर्कल हो गए, टोटल सर्कल हो गए 15, ठीक है दोस्तों। इस आकृति में बताइए टोटल सर्कल कितने, मैं बताऊं, चलिए मैं बताता हूं आपको। तो क्या है दोस्तों, एक तो सर्कल ये रहा, 1 2 3। पहले हम बड़े बड़ों को गिन लेते हैं, 4 5 6। तो बड़े बड़े सर्कल कितने कितने दोस्तों, 6। कितने, 6 सर्कल है। उसके बाद ये देखिए नीचे वाले, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 होंगे। इसके अंदर जो छोटे वाले हैं वो भी 6 होंगे। तो कितने हो गए दोस्तों, 6 दूनी 12, 6 18। तो इस आकृति में टोटल सर्कल कितने हो गए, इस आकृति में टोटल सर्कल हो गए 18। कितने हो गए,
18 हो गए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर से कई टाइप के क्वेश्चन कराए, और कौन कौन से कराए, एक तो त्रिभुज वाले कराए, वर्ग वाले कराए, रेक्टेंगल वाले कराए, स्ट्रेट लाइन वाले कराए, और सर्कल वाले भी कराए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा और आपने सारी क्लासेस देख ली होंगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं पुरानी, तो उन क्लासेस को अवश्य देख लें, उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। रिवीजन करिए दोस्तों, तभी आप अपने एग्जाम में सफल हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।